एपिसोड के स्टार्टिंग में शाओकी एंड ज़्यूबू बात कर रहे थे, जहाँ पे ज़्यूबू शाओकी से कह रही थी कि जब 100% हार्मोन्स कलेक्ट हो चुके हैं तो हमें स्पेसशिप को बुला लेना चाहिए क्योंकि अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन शाओकी अपसेट थी और कहती है कि ये तो नॉर्मल हार्मोन्स हैं, फांग तो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने वाला है, तो हमें तो हमारे प्लेनेट पे वो ही लेके जाना चाहिए। तो ज़्यूबू कहती है कि अभी एलिमेंट कलेक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो शाओकी कहती है क्यों ना मैं अपने हार्मोन्स उसके कलेक्टर में डाल दूं ताकि उन्हें एलिमेंट्स जल्दी से मिल जाएं। ज़्यूबू कहती है कि अगर तुमने अपने रिंग में से हार्मोन्स निकाल दिए तो ये रेगुलर रिंग बन जाएगी और फिर हम इसमें वापस से हार्मोन्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन शाओकी फिर भी ऐसा करने को अग्री थी, जिससे ज़्यूबू भी उसका साथ देती है और उसे कंपनी में भेज देती है। फिर शाओकी अपना कलेक्ट किया हुआ सारा ही हार्मोन कलेक्टर में भर देती है। नेक्स्ट जब रिसर्चर देखते हैं कि हार्मोन इतना सारा कलेक्ट हो चुका है तो वो भी शॉक होते हैं। फांग भी कहता है कि कल तो इतना कम हार्मोन था तो आज इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो शाओकी कहती है कि मे भी बाद में हम बात कर रहे थे तब हार्मोन कलेक्ट हो गया होगा। फांग को भी उसकी बात पे बिलीव होता है, जिसे फांग साइंटिस्ट से कहता है कि आप अब जल्दी से इसे एलिमेंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करें और इसे मास प्रोडक्शन पे रख दें। उसके बाद वो शाओकी से कहता है कि आज हम डिनर पे नहीं जा पाएंगे लेकिन कल मैं पक्का तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, जिससे शाओकी थोड़ी अपसेट होती है तो फांग उसे खुश करवाता है। नेक्स्ट सीन में शाओकी चल के जा रही थी और वो बहुत खुश थी वापस से फांग से बात करके, लेकिन तभी उसे रियलाइजेशन होती है कि वो जल्दी ही अपने प्लेनेट पे वापस जाने वाली है और वो फिर फांग को कभी नहीं मिल पाएगी और इस चीज से अपसेट हो रही होती है। तभी पास ही के कंस्ट्रक्शन साइट पर से एक रॉड उसकी तरफ गिरते हुए आती है। वो खुद को बचाने का ट्राई करती है लेकिन तभी टाइम स्टॉप हो जाता है, जिससे शाओकी शॉक होती है। वो देखती है कि टाइम वो तो स्टॉप नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है तो उसके पास जियांग खड़ा था, जिससे शाओकी शॉक हो जाती है। फिर जियांग उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि वो केप टाउन का इंस्पेक्टर है और चीफ के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट भी वही है। साथ ही वो कहता है कि जब भी हमारे केप टाउन में पता चला था कि तुम्हारी और ज़्यूबू की स्पेसशिप क्रैश हो गई है और तुम गलत टाइम में आ गई हो, उन्होंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, जिससे शाओची शॉक होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में किसी ने पूरा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया था और हार्मोन्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जब वहाँ पर फांग आता है तो ये सब देख के शॉक हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर तभी बताते हैं कि वहाँ पे शाओची की आईडी मिली है, जिससे फांग एंड हान दोनों शॉक होते हैं। तभी वहाँ पे शाओची आती है। हान उसे ये सब बता ही रहा था, लेकिन तभी दोनों सुनते हैं कि सारे ही एम्प्लॉइज रियल में भी शाओची पर ही डाउट कर रहे थे। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो शाओची से इन सब बारे में पूछते हैं, लेकिन शाओची कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। फिर वो उसे पुलिस को अरेस्ट करने की धमकी दे ही रहे थे कि तभी वहाँ फांग आ जाता है जो उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है शाओची ने ये नहीं किया होगा, क्योंकि जितनी मेहनत हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए मैं कर रहा था उतनी ही शाओची कर रही थी। और सभी एम्प्लॉइज से कहता है कि तुम्हें अपने कोवर्कर्स पे भरोसा रखना चाहिए, शाओची ने ऐसा नहीं किया है, इस चीज की मुझे गारंटी है और मैं ये पता लगा के रहूंगा कि ये किसने किया है। उसके बाद वो शाओची को घर भेज देता है रेस्ट करने के लिए। जब शाओची कैफे में जाती है तभी वहाँ पे जियांग आता है, जिसे ऑलरेडी कंपनी में जो भी हुआ वो सब कुछ पता था। वो शाओची से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ये सब किसने किया है, लेकिन शाओची कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन फांग ने कहा है कि वो जल्दी ही पता लगा लेगा कि किसने ये सब डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए अब जब तक वापस से हार्मोन्स कलेक्ट नहीं हो जाते तब तक शाओची और जियांग वापस अपने प्लेनेट पे नहीं जा सकते हैं, जिससे शाओची मन ही मन थोड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ कंपनी में मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे कांग फांग से कहता है कि तुमने ही इतने सारे पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगवाए थे और अब किसी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पे शाओची की आईडी मिली है और सबको बताता है कि शाओची फांग की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए फांग उसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन फांग कहता है कि शाओची ने ये नहीं किया है और जिसने भी ये किया है मैं जल्दी ही उसका पता लगा लूंगा, जिससे कांग चुप होता है। रात को हम देखते हैं कि इन सब चीजों से फांग बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी उसे शाओची का मैसेज आता है जिससे वो खुश होता है। शाओची भी खुश थी कि वो वापस केप टाउन नहीं जा रही है। उसके बाद वो ज़्यूबू के पास जाती है, जहाँ पे ली उसे बार बार मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन ज़्यूबू उसे अवॉइड कर रही थी। जब शाओची इस बारे में उससे पूछती है तो ज़्यूबू कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं ली की तरफ देख ही नहीं पाती हूँ, उसके सामने आते ही मैं टर्टल में कन्वर्ट होने लगती हूँ, शायद मेरे सिस्टम में कोई बहुत ही बड़ा वायरस घुस गया है। तो शाओची सजेस्ट करती है कि हमें जियांग के कंप्यूटर से जाके तुम्हें चेक करवाना चाहिए, जिससे ज़्यूबू अपसेट होती है। फिर ज़्यूबू शाओची से कहती है कि अब तुमने ये रिंग क्यों पहन के रखी है, अब इसमें हार्मोन्स तो कलेक्ट नहीं होने वाले ना। तो शाओची कहती है कि मैंने बहुत दिन से ये रिंग पहनी है और अब ये रिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मुझे इसे उतारने का मन नहीं हो रहा है। ज़्यूबू से स्कैन करती है और बताती है कि इस रिंग के और भी ज्यादा फायदे हैं, हम इसमें मेमोरीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। शाओची को ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट सीन में जब शाओची सो रही थी तभी उसकी रिंग ब्लिंक करती है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है कि पहले भी कैसे एक बार फांग ने उसे इसी तरह की सिचुएशन से बचाया था, यानी फांग उसके लिए हमेशा ही इतना प्रोटेक्टिव था।
नेक्स्ट डे कंपनी में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो फांग एंड हान बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ पे कांग आता है और दोनों को ही पोक करता है, जिससे दोनों और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद वो जाओ को कॉल करता है और इसे कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, और हमें दिखाया जाता है कि वो कांग ही था जिसने कंपनी में आके हार्मोन डिस्ट्रॉय किया था, और उसी ने वहाँ पे शाओची की आईडी रखी थी ताकि सारा ही ब्लेम शाओची पर जाए। जाओ कहती है कि हमारा ये प्लान काम कर जाएगा और अब इस बार तो कंपनी में से फांग को निकाल ही दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में ली बार बार ज्यूबू को मैसेज कर रहा था, लेकिन ज्यूबू से इग्नोर कर रही थी। वो ज्यूबू को पूछता है कि तुम अभी भी कैफे में हो, लेकिन ज्यूबू से झूठ बोल देती है। लेकिन तभी ली वहाँ पे उसे देखने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर ज्यूबू शॉक होती है और छुप जाती है। लेकिन ली उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। ज्यूबू उसके कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन ज्यूबू जैसे ही ली को वापस से देखने जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। ली इस चीज से बहुत ही अपसेट होता है। जब ली कैफे में से चला जाता है तो ज्यूबू वहाँ वापस आती है और अपसेट थी, जिसके बाद वो शाय को सारी ही बातें बताती है कि जब भी ली उसकी आंखों में देखता है तो उसके गाल कैसे रेड हो जाते हैं, उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो शाय कहती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ली से प्यार हो गया है। जब हमें प्यार होता है तो हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है, जिससे ज्यूबू कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ पे जांग आता है, जिसे देखकर शाय बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ज्यूबू सोचती है कि शाय तो रियल में जांग से प्यार करती है और शाओजी सिर्फ अपने मिशन के लिए फांग के साथ में है, और मुझे तो ली से प्यार हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं तो रोबोट हूँ, यानी अब मुझे ली से मिलना कम कर देना चाहिए, और अपसेट होती है। दूसरी तरफ शाओजी और फांग साथ में थे, जहाँ पे शाओजी फ्राइड चिकन खा रही थी और बहुत ही खुश थी स्टार्स को देखते देखते। फांग उससे सॉरी कहता है क्योंकि कंपनी में सब उसे ही ब्लेम कर रहे थे, लेकिन शाओजी कहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम तो मेरे पे बिलीव करते हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो फांग हाँ बोलता है। फिर फांग उससे पूछता है कि तुम इतना चेयर अप कैसे हो सकती हो। तो शाओची कहती है कि लोगों का जो सोचना है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी थिंकिंग तो चेंज कर सकते हैं ना। उनके बुरे मानने की वजह से मैं खुद क्यों अपसेट हूँ। फांग को शाओची की ये बात अच्छी लगती है, लेकिन फांग विजिबली बहुत ही अपसेट था उसकी सारी ही रिसर्च खत्म होने की वजह से। शाओची उसे चीयर अप करती है और उसे हग करती है, लेकिन फांग कहता है कि वो अभी भी अपसेट है और उसे अब एक ही चीज ठीक कर सकती है। तो कुछ कह पाए उससे पहले शाओची उसे किस करती है, जिससे फांग बहुत ही खुश होता है। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फांग प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही कल्प्रिट को पकड़ लेगा, जिससे शाओची भी खुश होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांग रात भर जाग कर कल्प्रिट कौन है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और जब मीटिंग का टाइम आता है तो उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि कांग ही था जिसने ये सब कुछ किया था। फांग उसे बताता है कि हमारी कंपनी में कुछ हिडन कैमरास भी थे, कांग को ये सब कुछ करते हुए कैप्चर किया था, जिससे कांग बहुत ही शॉक होता है और सबसे सॉरी कहने लगता है। लेकिन फांग उसे माफ नहीं करता है और वो कहता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, लेकिन कांग ये कहता है कि पुलिस आना हमारी कंपनी के रेपुटेशन के लिए बहुत ही खराब होगा, जिससे फांग कहता है कि ठीक है मैं पुलिस नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन हमारा जितना भी नुकसान हुआ उनके पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, साथ ही आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और आपको कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं दिए जाएंगे, जिससे कांग बहुत ही अपसेट होता है और उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पे हान शाओची को लेकर आता है, तो फांग कहता है कि आप मुझसे नहीं बल्कि शाओची से माफी मांगो। तो कांग शाओची से भी माफी मांगता है, लेकिन शाओची उसे थैंक यू कहती है। अब शाओची उसे थैंक यू क्यों कह रही थी ये हम सबको ऑलरेडी पता है। मीटिंग के बाद फांग शाओची से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए जल्दी से वापस से हार्मोन कलेक्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा। शाओची ये सब सुनकर ऑकवर्ड स्माइल करती है क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही हार्मोन एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उसे वापस से अपने प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। नेक्स्ट दिन में शाओची और ज्यूबू जियांग के घर पे थे, जहाँ पे कैंडी ज्यूबू को स्कैन कर रही थी और कहती है कि ज्यूबू के सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बार बार उसका सिस्टम शटडाउन हो रहा है तो मे बी अर्थ का कोई वायरस उसे डिफेक्ट कर रहा है, जिससे जियांग सजेस्ट करता है कि वो जब वापस अपने प्लेनेट पे जाएंगे तो ज्यूबू को रीसेट कर देंगे। और वो शाओची से कहता है कि वापस से हार्मोन एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही हार्मोन एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे हम उन्हें लेकर जल्दी से अपने प्लेनेट पे चले जाएंगे, जिससे शाओची अपसेट होती है क्योंकि अब उसे फांग के बिना नहीं रहना था।
नेक्स्ट सीन में जुबू कैफे में काम कर रही थी, तभी उससे मैसेज आता है और उसे कोई डिलीवरी के लिए बुलाता है। जब वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि ली ही था जिसने उसे बुलाया था, जिसे देख के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ली उसे रोकता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, तुम बस एक बार मेरी आंखों में देखो और मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, फिर मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। जुबू उसे देखने जाती है, लेकिन जैसे ही उसे देखती है उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, जिससे वो ली को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। ली भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तब तक जुबू टर्टल बन गई थी, इसीलिए ली को वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है और जुबू अपसेट होती है। दूसरी तरफ कंपनी में मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे फांग रिसर्चर से कह रहा था कि अब सारा ही काम 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन शाओची कहती है कि आप लोग सब आराम से काम करो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जल्दी के चक्कर में कुछ भी काम सही से ना हो। तो फांग भी उसकी बात पे अग्री करता है। दरअसल शाओची को अपने प्लेनेट नहीं जाना था, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करने का सोच रही थी। रात को शाओची और फांग वापस से फ्राइड चिकन खाने गए थे, लेकिन आज शाओची का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब फांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों अपसेट हो, तो शाओची उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है और कहती है कि बस ऐसे ही, आज फ्राइड चिकन बहुत ही स्पाइसी है, इसीलिए मेरा मन नहीं हो रहा है। फांग समझ जाता है कि शाओची के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। उसके बाद फांग उसे कहता है कि मैंने ट्रंक में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तुम प्लीज उसे ले आओगी। जब शाओची जाती है और कार की ट्रंक ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पे फांग ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है और ये देख के वो बहुत ही खुश होती है। फांग भी उसके पास आता है और उसे हग करता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।